बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है माश की दाल के दही बड़े, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से। यकीन जाने इतने मज़ेदार ये बनते हैं कि अगर आपने इसको पहले ही रोज़े की अफ्तारी में अगर इसको बनाया है तो आपके घर वाले जो है इसकी बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से ही हैं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, 1 कप हमने माश की दाल ली थी। ठीक है, माश की दाल को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था, तो ये भीगी भी है हमारे पास। और इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्ची लिए हमने 3 अदद, थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ लिए, आधा 1 टीस्पून हमने नमक लिया, आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा ही टीस्पून हमने अजवाइन ली। सारी चीज़ों को हमने दाल में डाल के पीस लेना। ठीक है, दाल में को देखिए सब चीज़ें हमने डाल के पीस लिए, तकरीबन ये अब डन है हमारे पास। और इसी के साथ इसमें जो है जो चीज़ें ऐड होंगी मैं आपको वो बता देती हूँ। ये हमने लिया है दही बड़ों का मसाला, चाहिए भी हमने घर में तैयार करा है, तो इसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है हमारे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। और ये है हरी वाली चटनी, जो है धनिया पुदीने हरी मिर्च और नींबू की चटनी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह ये भी बताऊँगी, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, पकौड़ों वकौड़ों के साथ खाएँ, बहुत ही लजीज तैयार होती है ये। तो इसी के साथ ही आधा किलो हमने अच्छा लिया है दही। दही को हमने देखें अच्छे से फेंट लिया है। अच्छा, कोशिश ये करिएगा दही में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करिएगा, इसको हमने गाढ़ा गाढ़ा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आधा किलो हमने इसमें दही लिया है। तो सबसे पहले हम जो बड़े तैयार कर लेते हैं, देखिए ऑयल में हमने थोड़ा सा डाल के चेक कर लिया है, ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब हम सारे बड़े जो है तैयार कर लेते हैं इस तरह स्पून से डाल के। अच्छा, हमने ज़रा थोड़े बड़े बड़े बनाने, छोटे छोटे हमने नहीं बनाए। इस तरह हम चम्मच से थोड़ा फैला फैला के इस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह हमने चमचे से फैला फैला के थोड़े बड़े बड़े से हमने बनाने। अभी हम जितने फ्राई पैन में हमारे आ रहे हैं अभी हम उतने डाल लेते हैं, फिर बाकी के ये कि हम बाद में डालेंगे। ठीक है, इस तरह हमने चम्मच से चला वो फैला फैला के हमने इस तरह सारे बड़े बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब देखिए वन साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन सा कलर आ गया। अब इसको हम पलट लेते हैं आराम से चिमटे से। ही देखिए एक साइड से बहुत अच्छे से ही फ्राई हो गए हैं, अब इसको दूसरी साइड से हम कर लेते हैं। और इसी तरह जो है हमने सारे तैयार कर लेते हैं, सब तैयार करके। अच्छा, हमने ये करना है, तैयार करने के बाद जो हमने इसको डायरेक्ट जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, इसको हम पानी में डालते जाएंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, पानी में अच्छा हमने कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ सादा पानी है हमारे पास नल का, और कुछ भी इसमें हमने नहीं डाला पानी में। तो इस तरह हमने सारे जो है अभी जो बनाए थे हमने वो डाल दिए। इस तरह हमने फिर थोड़ी देर के बाद इस तरह हमने हाथ से प्रेस करके सारा इसका एक्सेस जो पानी है हमने वो निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करके कि जो बड़े हमारे टूटेंगे भी नहीं और जो पानी एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह हमने हाथ से दबा दबा के जो सारे हमने इसी तरह अपने बड़े रेडी कर लेना है। तो सारे आप फ्राई करने के बाद पानी में डालते जाएं और फिर इस तरह हाथ से प्रेस कर करके सब करके रख लें बस। तो तकरीबन जो है इसी तरह हम कर लेते हैं, सब फिर आते हैं। तो देखिए सारे बड़े जो हमारे तैयार हो गए। जो सर्विंग जो डिश है हमने वो ले लिए। अच्छा, उसमें जो पहले एक लेयर्स हम लगाते हैं, जो हमारे पास जो है जितने हमारे एक लेयर्स में आएंगे अभी हमने उतने करना है। ठीक है, तो आराम से हम ये सारे जो एक लेयर्स में जितने आएंगे अभी हम उतने लगा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी की दूसरी लेयर्स में लगाएंगे। इस तरह कर लिया। अब जो हमने दही फेंट के रखा था बहुत अच्छा सा, कोशिश करिएगा दही बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, रखा हुआ नहीं हो घर में, और खट्टा भी नहीं हो, खटास वाला भी नहीं हो, तो बिल्कुल फ्रेश दही लीजिएगा। तो ये हमने इसके ऊपर डाल दिए सारे। देखिए इस तरह सारे जो बड़े हमारे ये कवर हो जाएंगे। इस तरह हमने फैला के सब तरफ डाल दिया। अब फिर दूसरी लेयर लगाते हैं, जो बाकी के हमारे पास बड़े बचे हुए हैं हम वो इसमें लगा देते हैं आराम से। ये देखिए वो, और बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। यकीन जाने आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। घर में तकरीबन बच्चे बड़े तकरीबन सभी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बनते ही बहुत ही मज़ेदार से ये। तो ये भी हमने देखें, इसको भी हमने दही से कवर कर दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी, जो हमने धनिया पुदीने की जो हमारे पास चटनी थी। ठीक है, हम वो डालते हैं इस पर। वो भी सब तरफ इस तरह चम्मच से सब तरफ हमने फैला के डालना है ताकि सब तरफ हो जाइए। तो ये जो ग्रीन चटनी और जो इमली की चटनी है ना, तो इन दही बड़ों के लिए तो ये जो है मेन चटनी है दोनों। तो इन दोनों चटनियाँ जब तक ना हो तो दही बड़ों का मज़ा नहीं आता है इसके माश की दाल के। तो ये देखें इस तरह जो है हमने ये भी सब डाल दिए चम्मच से। इसके बाद अब जो इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी है, जो ख़ास दही बड़ों में ही के लिए, इसी माश की दाल के दही बड़ों के लिए ही होती है ये वाली चटनी। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं आराम से। देखिए इस तरह एक दफ़ा बना के रख लें बस आप, और फिर जब आपको बनाना हो, दही बड़े बनाने हों या पकौड़ों के साथ खानी हो, समोसों के साथ खानी हो, तो आप बस निकालें और खाएं। अब इसके ऊपर से जो हमारे पास मसाला था दही बड़ों का वो भी हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, मसाला जो है मोटा दरदरा सा हुआ है, क्योंकि ये दही बड़ों में थोड़ा सा इसी तरह का अच्छा लगता है कि मुँह में आए, पता चले कि मसाला जो है
तो वो भी हमने सब तरफ बहुत अच्छे से फैला दिया। और आई होप आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।